गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ, तो गाइस हम बात कर रहे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। अभी तक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने क्या जाने? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हमने अभी तक जनरल रूल समझे कि जो सामान्य से रूल्स होते हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या होते हैं। उन रूल्स को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जो बेसिक रूल थे उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 4 बेसिक रूल्स हैं, प्लस उसके अलावा टेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो बताया था मैंने। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जो 4 बेसिक रूल थे आपके वो क्या थे। उनमें था, पहला रूल था कि आपको सब्जेक्ट को पहचानना है और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। देन जो आपका सब्जेक्ट है वो नए ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो न्यू सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा बाय का यूज होगा। ओके, इतना समझ में आया? यही मैंने बताया था। जिसने नहीं देखा है वो चैनल पर जाएगा और सारी वीडियोस देख लेगा जो एक्टिव पैसिव और ट्रांसलेशन की बताई है मैंने। एक्टिव पैसिव समझ रहे हैं तो ट्रांसलेशन बहुत ही मस्ट है। विदाउट ट्रांसलेशन आप ये नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने टेंस ट्रांसफॉर्मेशन का बताया था। टेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि प्रेजेंट का जो भी टेंस है वो उसके अगले में बदल जाता है प्रेजेंट के ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो कॉन्टिन्यूअस में जाता है, बट वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता है। वैसे ही पास्ट का जो है वो वर्ब पास्ट के अगले में जाएगा और फ्यूचर में कितना बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। बस कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं आप। तो वो थे जनरल रूल्स। अब बात करते हैं उसके एग्जाम्पल्स की। एक्सरसाइज मैंने करा दी है, सिंपल से थे। अब उसमें से थोड़ा सा आता है पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने बात की है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके मिलेंगे आपको वो 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? या तो वो यस नो क्वेश्चन वाले होंगे, राम घर जा रहा है, राम घर नहीं जा रहा है तो वो यस नो वाले होंगे। दूसरे बात करते हैं QMW। QMW का मीन्स हो गया जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वर्ड, यानी कि व्हाट, विल, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये हमारे क्या हो गए? QMW, यानी कि क्वेश्चन मार्क वर्ड, जिसमें जो व्हाट, विल, व्हाई है ये पहले यूज होता है। तो इस टाइप का जब आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब वो कैसे बनाते हैं, और जब यस नो क्वेश्चन में होगा तब उसको कैसे बनाते हैं। यस नो क्वेश्चन का मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, इतनी बात समझ में आई। देन हम बात करते हैं इसमें इसका क्या करते हैं। देखो जो बेसिक रूल थे वो फॉलो करने हैं। उसके अलावा हम बात कर रहे थे इसमें कि जब इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे, इसमें एग्जांपल लेंगे बेटा हम यस नो क्वेश्चन में। जैसे मैंने दे दिया आपको, यहाँ पर लिखा होगा इज राम राइटिंग अ लेटर, और हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने देखा इज राम राइटिंग अ लेटर, ये यस नो क्वेश्चन में है, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले कि हम यहाँ पर देखते हैं कि इज राम राइटिंग अ लेटर। हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। हमने देखा है राम जो है सब्जेक्ट है, जो लेटर है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ही हम पकड़ेंगे। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस था, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही होगा। ये गलती मत कर देना कि इंट्रोगेटिव जो है आपका सॉरी एक्टिव वॉइस जो है वो इंट्रोगेटिव में है, और आप जब उसका पैसिव बनाए तो वो सिंपल टेंस कर दें। सिंपल में नहीं करेंगे, हमें उसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। तो आ लेटर हमारा ये ऑब्जेक्ट है। आ लेटर से पहले हम क्या, अब देखो टेंस देखा हमने, ये क्या किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा? इधर आर ही रहता है प्लस बीइंग आ जाता है उसमें। तो देन हम आ लेटर जो हमारा सिंगुलर फॉर्म है तो इज आ लेटर। अब बीइंग वर्ब क्या है? राइटिंग, रिटन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आती ना, रिटन बाय राम, और ये यानी कि सेम सब कुछ रहता है। इंट्रोगेटिव था तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, बाकी सारे रूल्स आपके बेसिक वाले हैं।
आई बात समझ में? एक एग्जांपल और मैं समझा देता हूँ ताकि यार अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जब इसका रिवीजन होगा तो आपका कोई पॉइंट मिसिंग ना रह जाए। इसमें मैं आपको एक और बताता हूँ, ये लिख लीजिए, डिड ही गो टू मार्केट। ठीक है, डिड ही गो टू मार्केट, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब हमने देखा क्या है, यहाँ पर मार्केट बना लेंगे हम, तो उससे पहले यहाँ पर लगा है डिड। अब बताइए, जब ये डिड है तो यानी कि पास्ट किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में ही तो है, तो क्या आ जाएगा, डिड किस में जाएगा हमारा, वॉज में। ठीक है, वॉज मार्केट, आगे क्या आ जाएगा, गो एंड गॉन बाई ही का हिम आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। वॉज मार्केट गॉन बाई हिम, क्या वो मार्केट गया था, क्या मार्केट उसके द्वारा गया था। ठीक है, मार्केट उसके द्वारा जाया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन मार्क वर्ड की, क्वेश्चन मार्क वर्ड की बात करेंगे, और क्वेश्चन मार्क वर्ड में हम देखते हैं बेटा अगला एग्जांपल। हाँ तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे QMW इंट्रोगेटिव जो होते हैं उस टाइप के पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे, जो QMW में यानी कि जिसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड आपका व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, ये आपके सामने गिवन है। हमने देखा कि बेटा ये क्वेश्चन मार्क वर्ड वाला आ गया है। देन आपको करना क्या है, सिंपल सा, कुछ अलग से रूल नहीं लगाना, जो रूल्स मैंने बताए हैं सेम वही, कि आपका अगर एक्टिव वॉइस जो है वो इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी बनेगा इंट्रोगेटिव में। सबसे मस्ट रिमेम्बरिंग बात यही है, आपकी गलती यही होती है, एक्टिव वॉइस हमारा इंट्रोगेटिव में होता है, हम उसको सिंपल भी करके रख देते हैं, ब्लंडर मिस्टेक। फिर हमें करना क्या है, तो वाई से शुरुआत है, हमें वाई लगाना ही है सबसे पहले, ये हम बना रहे हैं इसका पैसिव। क्या होगा, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, मिरर ऑब्जेक्ट था तो क्या हो जाएगा, वाई। अब यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ क्या थी, देखो हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, अपने नेक्स्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो वाई, अब जो मिरर आया है वो आपका सिंगुलर है, यहाँ यू था इसलिए हैव लगा था, यहाँ आएगा हैज, तो वाई हैज द मिरर, वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाई यू, और ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया है। सिंपल, कुछ नहीं, आप अकॉर्डिंग टू द रूल चलेंगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, और ना हो सकती है। ठीक है, पहला वाला समझ में आया भाई, इंट्रोगेटिव था लगाया हमने, हैव था क्योंकि यू था। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट हमारा वो द मिरर है, और जो मिरर है वो सिंगुलर है तो उसके लिए हैव लगा। और क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में था तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैव बीन होता था, वो हैज बीन में जाता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज, देन आपका नया ऑब्जेक्ट आ गया। सेकंड एग्जांपल है, व्हाई डज ही किक द बॉल। अब देखो हम क्या करेंगे, तो व्हाई से सबसे पहले ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड तो लगना ही है। अब हमें ये देखना है बेटा ये किसमें है, डज आया, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी डू या डज होता है किसमें चेंज होता है, इज एम आर में, तो वाई। अब देखो आपके सामने जो बाल है वो नया ऑब्जेक्ट है, वाई इज द बॉल, वाई इज द बॉल, ये आपका वर्ब है, किक्ड बाई ही का हिम। आया ये समझ में, मतलब आपने अगर बेसिक रूल्स नहीं तैयार किए हैं तो बेटा दिक्कतें होने वाली हैं, लेकिन आपने उन बेसिक रूल्स को लर्न कर लिया है, याद कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, जो मैंने प्रैक्टिस सेशन कराए थे पहले उसको कर लिया, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम आगे बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसकी हम बात करेंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं हम। बेटा अब हम कुछ एग्जांपल समझेंगे इसमें, ताकि जो हमने टॉपिक समझाया है, जो रूल्स बताए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, व्हेन जब हमारा एक्टिव वॉइस जो इंट्रोगेटिव में हो उसके
मैंने बता दिए, लेकिन 3 एग्जाम्पल देखना भी जरूरी है कि इस टाइप के एग्जाम्पल अगर आ जाएंगे आपके सामने तो आप कैसे करेंगे। मोर प्रैक्टिस द मोर यू लर्न द मोर प्रैक्टिस, यानी कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा नॉलेज। व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, आप मेरा पेन कब वापस करोगे। हमें देखना है, ये क्वेश्चन मार्क वर्ड वाला है। ओके, तो जब क्वेश्चन मार्क वर्ड वाला होगा तो क्वेश्चन मार्क वर्ड को आप सबसे पहले लिख देंगे व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। ये माई पेन जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट बन जाएगा। व्हेन माई पेन आ जाएगा तो उससे पहले हम देखेंगे व्हेन विल है। तो विल है यानी कि जब भी विल शैल होता है तो विल शैल कन्वर्ट इनटू विल बी शैल बी, आपको रिमेम्बर है ना। ओके, तो व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न विल, व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न बाई यू। आई बात समझ में, सिंपल सा है बेटा, आप अच्छे से करेंगे तो कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकती है, बस जो रूल्स बताए उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है, वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो वर यू है, ये हमने देखा ये QMW टाइप का नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप का, ठीक है। वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स, इंट्रोगेटिव में वर से शुरुआत हुई है इसकी, यू था तो वर आया था। अब हम लगाएंगे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट भी आपका प्लूरल में जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आएगा वर योर पेरेंट्स, वर योर पेरेंट्स। अब जब वाज वर होता था तो किस में कन्वर्ट होता था, वाज बीइंग वर बीइंग में। वर योर पेरेंट्स बीइंग, बीइंग के बाद सर्व आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सर्व्ड बाई यू। गॉट इट, एज सिंपल। आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती बेटा। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशंस, क्या वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। तो कैन शी सॉरी सकती है, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशंस, तो ये द सिचुएशंस आ जाएगा यहाँ पर कैन। देखो एक बात समझ लो, जो मॉडल्स होते हैं हमारे कैन, कुड और ये शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस में जो है सेम वही पैसिव वॉइस में रहेगा, ठीक है। बाकी सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, लेकिन कुड है तो कुड का कुड ही रहेगा पैसिव में भी, कैन है तो कैन का पैसिव में वही रहेगा, वुड है तो वुड का वही रहेगा, मे है तो वो वही रहेगा, ठीक है। अब जो बदलने की चीजें आती हैं वो हमारी कहां पर आती हैं, उसको हम समझेंगे। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशंस। अब देखो बेटा ये एग्जांपल जो आपके सामने दिया है, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, तो हमने देखा कैन से शुरुआत है तो कैन से बनेगा। कैन द सिचुएशन, कैन द सिचुएशन, आगे क्या आ जाएगा आपका, कैन के साथ क्या आ जाएगा, बी, कैन बी आ जाता है, ठीक है बेटा। कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाई, कंट्रोल्ड बाई के बाद क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। कंट्रोल में ऐसे एल होता है सिंगल, और जब सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ डबल एल हो जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो चेंज होते हैं, ध्यान रखना। कैन द सिचुएशंस बी कंट्रोल्ड बाई, शी का क्या हो जाएगा, अब बताइए, ही का जो था वो आपका हिम हो जाता था, तो यहाँ पर शी का क्या हो जाएगा, बोलिए हर हो जाएगा बेटा। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये हमने जान लिया। अब ये समझ लीजिए अब क्या हो गए, यानी कि बेसिक रूल्स, जनरल रूल्स थे वो हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बेटा क्या, जो आपका लेट का इंपरेटिव सेंटेंस का है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब जानते रहिए, क्योंकि इधर आगे आगे एक एक स्टेप करके बढ़ रहा हूँ मैं, अचानक से बढ़ जाऊंगा शायद आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप इन सबको देखें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से देखें और तैयारी करते रहें। ये सभी के लिए ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। 9th हाई स्कूल, इंटर, काम तो सब में आना ही है, ठीक है, बिल्कुल। ओके, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।